नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले को लेकर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले को लेकर बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है और अब इसकी सुनवाई 1, 2, 3 महीने नहीं बल्कि पूरे साल के लिए टाल दी गई है और अगले साल जनवरी के महीने में इस मामले पर सुनवाई का वक्त जो है दिया गया है। पूरा माजरा क्या है, कहां जो है ये रिजर्वेशन मांग रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लगा है और क्यों अभी इसकी तारीख नहीं देके अगले साल तक के लिए इसे रोक दिया गया है, विस्तार से समझिए। बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कोटे के लोगों को सरकारी सेवा में पदोन्नति में भी आरक्षण देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। बिहार सरकार ने इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी। बिहार सरकार के वकील पीएस पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं होने के चलते बिहार सरकार के 17 से 18 हजार पद खाली पड़े हैं। अर्जी के मुताबिक कुल 44 महकमों में 26,000 पदों में से 21,275 पद खाली पड़े हैं, जिनको पदोन्नति में आरक्षण की नीति के तहत भरना है। इनमें 17,109 सामान्य कोटे के हैं, जबकि 3,957 अनुसूचित जाति और 209 पद अनुसूचित जनजाति कोटे से भरे जाने हैं। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2019 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस आदेश को भी करीब 4.25 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई अगले साल यानी जनवरी 2024 में की जाएगी। दरअसल बिहार में एससी एसटी कोटे के अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए 21 अगस्त 2012 का प्रस्ताव और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश पटना हाई कोर्ट की अंकल जज बेंच ने 4 मई 2015 को रद्द कर दिया। इसके बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील की थी। खंडपीठ ने भी 30 जुलाई 2015 को सरकार की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद बिहार सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2019 को इस मामले में यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि बिहार में एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने का 21 अगस्त 2012 का प्रस्ताव और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 4 मई 2015 को रद्द कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील की थी, जिसे 30 जुलाई 2015 को खारिज कर दिया गया था। बिहार सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन बाद में नई अर्जी दाखिल कर अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नए सिरे से कैडरवार आंकड़े एकत्र कर आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव है, उसके बाद जो है बिहार में भी चुनाव होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो कि बिहार में अपनी जमीन खोते नजर आ रहे हैं, लगातार उन्हें लेकर बयानबाजियां देखने के लिए मिलती है। तो वोट बैंक की राजनीति के चलते चाहते हैं कि पदोन्नति में रिजर्वेशन हो, एससी एसटी कोटे के लोग भी उन्हें इस मामले को लेकर वोट करें और इसी वजह से लगातार जो है इसके लिए प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके बातों को या उनकी दलीलों को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी लंबे टाइम का इंटरवल 4.5 साल का इंटरवल जो है इन्हें दे दिया गया था। उसके बाद फिर ये मामला लेकर आए, जल्द सुनवाई की मांग भी की, लेकिन अब फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने के बिल्कुल मूड में नजर नहीं है और यही कारण है कि 1-2 महीने नहीं बल्कि इस पूरे साल के लिए इस मामले पर सुनवाई की डेट ना देते हुए अगले साल के लिए इन्होंने डेट दे दी। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वो वोट बैंक की राजनीति तो करने चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लगातार बैक टू बैक झटके ही लग रहे हैं और इस वोट बैंक की राजनीति को कर पाने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बिहार की जनता बेहद ज्यादा त्रस्त है।
नौकरी मांगो तो नीतीश कुमार की सरकार लाठी बरसाती है, मुआवजा मांगो तो नीतीश कुमार की सरकार लाठी बरसाती है, घोटाले और घपले की बात करो तो नीतीश कुमार की सरकार लाठी बरसाती है, उप मुख्यमंत्री के घोटाले में नाम आने के बाद उनके इस्तीफे की मांग करो तो नीतीश कुमार लाठी बरसाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार में किसी भी मांग, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो भूख से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, निजी ज़रूरतों से जुड़ा हो, सरकार से जुड़ा हो, निजी कंप्लेन हो, ये सारी चीज़ों का जवाब सिर्फ एक होता है, वो होता है लाठी। क्योंकि लाठी ही आज के वक्त में बिहार सरकार की एक मात्र उपलब्धि बन चुकी है कि कुछ भी सवाल अगर करेंगे तो जवाब लाठी से ही दिया जाएगा। और यही कारण है कि वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में नीतीश कुमार चाहते हैं कि इनका ये गणित बैठ जाए, ताकि उन्हें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों द्वारा थोड़ा वोट बैंक बढ़ाने का मौका मिल जाए। क्योंकि कुछ लोग जो बिहार में नीतीश सरकार से बिल्कुल नाराज बैठे हैं, उन्होंने अपना नया विकल्प बीजेपी चुन लिया है। ऐसे में बिहार में अपनी जमीन हार रही नीतीश कुमार की सरकार ये समझ रही है कि वहां पर अपने आप को मजबूत कैसे करें, और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक बेहतर विकल्प चुना है। और ये विकल्प ये है कि हम एक आंकड़े लेकर आएंगे, उसके बाद हम पदोन्नति के मामले को उठाएंगे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी अपने साइड कर लेंगे, ताकि हमें वोट बैंक की राजनीति करने में तनिक भी ना संकोच हो और तनिक भी ना तकलीफ हो। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की सरकार इस एजेंडे को आगे लेते हुए बढ़ रही है। लेकिन इस मामले में सिर्फ और सिर्फ उन्हें झटके ही मिल रहे हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पदोन्नति जो है, बिहार सरकार ने आरक्षण मामले को लेकर एससी में जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें आपको, बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस जो है पटवालिया ने कोर्ट में कहा कि पदोन्नति के आरक्षण नहीं होने के चलते बिहार सरकार में 17 से 18,000 पद जो है और खाली पड़े हैं। कोर्ट ने बिहार सरकार की अर्जी पर जल्द सुनवाई इनकार कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई जो है जनवरी 2024 में की जाएगी। दरअसल बिहार में SC/ST को पदोन्नति के आरक्षण देने का 21 अगस्त 2012 का प्रस्ताव और इसके बाद फिर जो है राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 4 मई 2015 को ही रद्द कर दिया था। और इसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से इस मामले को लेकर अपील की थी, जिसे 30 जुलाई 2015 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद बिहार सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, यानी जो सबसे निचली कोर्ट है वहां से भी झटका लगा, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से भी झटका लगा। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगता हुआ नजर आया। तो ये आप देखिए कहीं ना कहीं कि ये समझ में आ रहा है, अगर कोर्ट में जा रही है, मामले को रखा जा रहा है, तो कोर्ट भी इस बात को भली भांति समझ रही है कि नीतीश कुमार को आखिर क्यों चाहिए, क्यों इस वजह से जो है लगातार इस मामले को पिच किया जा रहा है। और इसमें किसी का हित नहीं है, इसमें किसी की जो आप कह सकते हैं फायदा नहीं है, बल्कि इसमें फायदा राजनीतिक होगा और वो होगा नीतीश कुमार को। और इसी वजह से नीतीश कुमार इसे लेकर लगातार जो है पिच कर रहे हैं। अब ऐसे में बिहार सरकार के वकील पीएस पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के आरक्षण नहीं होने के चलते बिहार सरकार के 18,000 पद खाली होने की बात कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस आदेश में करीब 4.25 साल हो गए हैं और ऐसे में नुकसान हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई अब अगले साल यानी जनवरी 2024 में की जाएगी। दरअसल बिहार में SC/ST के अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति आरक्षण देने लिए 21 अगस्त 2012 से प्रस्ताव उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था। आदेश पटना हाईकोर्ट की एकल जज पीठ ने 2015 को रद्द किया। उसके बाद यह आदेश रद्द होते चले गए। यानी वोट बैंक की राजनीति का प्रयास कर रहे नीतीश कुमार के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है और आगे भी जैसा कि समझ आ रहा है कि लगता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जनवरी तक इसे जो है टाल दिया क्या है। और पिछले बार भी अगर आप देखेंगे तो लंबा एक ब्रेक था 4-4.5 साल का, और अब एक बार फिर से 6 महीने के आसपास का ब्रेक दे दिया क्या है। और अब जनवरी में इस मामले की सुनवाई की बात कही गई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी इस मामले का जो एंगल जो साबित करने का प्रयास भले ही बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इनके पास अगर आप कहेंगे कि राजनीतिक लाभ का जो एंगल है ये कोर्ट बार बार समझ रही है। और इसी वजह से निचली से लेकर ऊपरी अदालत तक उन्हें कहीं भी इस मामले को लेकर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, जो आगे भी शायद ना मिले। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।